दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम कहानी की हीरोइन लिली को देखते हैं। वो रूम में आते ही बोलती है कि तुम्हारे दोनों भाई कितने हैंडसम और परफेक्ट हैं, पर मेरी शादी तुम्हारे जैसे गूंगे से हो गई। अब सिर्फ तुम्हारे मरने से ही मेरी लाइफ अच्छी हो पाएगी। तभी हमारे कहानी के हीरो मिस्टर यान को दिखाते हैं। वो बोल नहीं सकते, इसलिए अपनी बात लिखकर समझाते हैं, लेकिन वो कंट्री की सबसे पॉपुलर फेंग कंपनी के सीईओ है। यान के हाथ में एक ग्लास था जिसमें जहर मिला हुआ था। वो बस उन्हें जहर देने ही वाली थी, पिलाने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो उठकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और तभी उनके दोनों भाई भी वहां आ जाते हैं। मिस्टर यान उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। तभी काई बोलता है कि तुम हमारे बड़े भाई को जहर दे रही थी, तुम्हें इस करतूत की सजा जरूर मिलेगी। तभी लुओ उसे थप्पड़ मारकर बोलता है कि अब ये पूरी लाइफ जेल में सड़ेगी। वो उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो बोलती है कि यान मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी ही गलती थी, लेकिन प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो। तभी मिस्टर यान उसे ले जाने का बोलते हैं। मिस्टर यान के हाफ मर्डर में लिली को उम्र कैद हो जाती है और वो जेल में ही अपना दम तोड़ देती है। मरते टाइम वो सोचती है कि मेरी एक गलती की वजह से मैंने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, लेकिन अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं इस जिंदगी को दोबारा जीना चाहूंगी। तभी वो मर जाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो सोच में पड़ जाती है कि मैं फिर से जिंदा कैसे हो गई। तभी उसे अपने पिछले जन्म की करतूत याद आने लगती है, जिससे उसका सर दर्द होने लगता है। तभी वो बोलती है कि ये तो वही टाइम है जब वो दोनों भाई मेरे लिए आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मेरी शादी गूंगे यान से हो गई थी। पिछले जन्म में मैंने एक विलन के रोल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने अपनी बेस्टी की बात सुनी, पार्टीज में बहुत पैसे उड़ाए, अपने हस्बैंड को बहुत टॉर्चर किया और यान को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, मुझे ये न्यू लाइफ मिली है, लेकिन इस बार मैं यान की बेस्ट वाइफ बनकर दिखाऊंगी और उसका खूब ख्याल भी रखूंगी। आप सब बस देखते रहो, इस बार मैं पानी में आग लगा दूंगी। तभी वो तैयार होकर नीचे आती है। वो मिस्टर यान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये तो बहुत हैंडसम है और बहुत अमीर भी है। गूंगा है तो क्या हुआ यार, ये तो एक तरह से अच्छी बात है, मुझ पर कभी चिल्लाएगा या डांटेगा नहीं। वो मुस्कुराती हुई उनके पास जाकर बोलती है, पतिदेव। लेकिन ये सुनते ही उनके तो होश उड़ जाते हैं, पर वो बोलती है कि तुम मेरे पति हो तो तुम्हें ऐसा कहना सही रहेगा ना। तभी मेड आंटी आकर बोलती है कि मिस लिली की फ्रेंड मोराना यानी उनकी कजन उनसे मिलने आई है, लेकिन ये सुनते ही मिस्टर यान वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ये वही लड़की है जिसकी वजह से पिछले जन्म में लिली मिस्टर यान को टॉर्चर करती थी। ये बहुत चालू लड़की है। लिली को रास्ते से हटाने के लिए इसने वो सब चाल चली थी, क्योंकि ये मिस्टर यान को पसंद करती है। वो आते ही लिली से चिपक जाती है, लेकिन लिली बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि इतना अमीर होने का क्या फायदा, क्योंकि वो है तो एक गूंगा ही। यान से लाख गुना अच्छे तो इसके दोनों भाई हैं। लिली, तुम तो यान से शादी करके फंस गई हो यार। तभी वो बोलती है कि तुम रोज मेरे घर क्यों आ जाती हो और मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो। वो गूंगा है, किसी काम का नहीं है। हम दोनों का डाइवोर्स करवाना चाहती हो क्या? आखिर गूंगा होने में बुराई क्या है? वो इतने अच्छे और हैंडसम हैं। लिली तो मोराना की इज्जत का सबके सामने मुरब्बा बना देती है, लेकिन ये सुनते ही मोराना सोच में पड़ जाती है कि इसे क्या हो गया। पहले तो ये मेरी सारी बातों में हमेशा हाँ में हाँ मिलाती थी, ये अचानक से इसमें भूत घुस गया है क्या? तभी वो बोलती है कि लिली, तुम कितनी अच्छी हो, तुम ऐसे रिलेशन में होकर भी कितने अच्छे से सब संभाल रही हो, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। तो वो बोलती है कि आंटी, ये हमेशा आकर मेरे पतिदेव की बुराई करती है, अब मैं इसे एक पल भी नहीं झेल सकती, इस कचरे को यहाँ से बाहर फेंक दो। तभी आंटी उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है, लेकिन ये देखकर तो मिस्टर यान हैरान रह जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रही है। पहले तो ये बस बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेती थी, पर कुछ भी हो जाए मैं इस पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करने वाला। तभी आंटी लिली से पूछती है कि आपने अपनी दोस्त को क्यों निकाला, वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना। तो वो बोलती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पतिदेव के बारे में गलत बोले। तभी आंटी हमें लिली की करतूतों का फ्लैशबैक दिखाती है। लिली किटी पार्टी से आने के बाद मिस्टर यान को गूंगा होने के लिए बहुत टॉर्चर करती है और यहाँ तक कि उसने तो उनके खाने में पत्थर तक मिला दिए थे। अब ये सुनते ही वो बोलती है कि भगवान, मैं इतनी बुरी कैसे थी। जब लिली दोस्त से मिलकर आती थी, वापस आकर वो मिस्टर यान के कपड़े फाड़ देती थी ताकि उन्हें खुद पर शर्म आने लगे, और आपने तो उन्हें शादी होते ही बेडरूम से निकाल दिया था, क्योंकि आपको गूंगे इंसान के साथ सोना अच्छा नहीं लगता था। मिस्टर यान के दादाजी ने ये शादी तय की थी, इसलिए वो आपको कभी कुछ बोलते नहीं थे। तभी लिली कसम खाकर कहती है कि अब वो मिस्टर यान के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी और हमेशा उन्हें प्यार करेगी। तभी मिस्टर यान नीचे आ जाते हैं। वो उन्हें पानी देते हुए बोलती है कि पतिदेव, तुम नीचे क्यों आ गए, क्या तुम्हें प्यास लगी है? लेकिन मिस्टर यान पानी का ग्लास दूर कर देते हैं, जिससे उनके प्राइवेट पार्ट पर पानी गिर जाता है।
तभी लिली बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो साइन लैंग्वेज में बोलते हैं कि चालाक औरत, तुम करना क्या चाहती हो, मुझे टच भी मत करना। अब ये सुनते ही वो तो सोच में पड़ जाती है, शायद इसे लगता है कि मैं इसे हर्ट करना चाहती हूँ। तभी वो बोलती है कि तुम अभी मुझ पर गुस्सा कर रहे थे ना। तो वो लिखते हैं कि तुम चाहे जो कुछ कर लो, मैं तुम पर यकीन नहीं करता। लेकिन वो बोलती है कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस तुम्हें पानी दे रही थी। पर वो तो उसकी बातें बिना सुने जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन वो उनके पास जाकर बोलती है कि पतिदेव, क्या तुम किताबें पढ़कर बोर नहीं होते? तभी वो किताब की तरफ देखती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। पतिदेव, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, ऐसी किताब पढ़ रहे हो, लेकिन तुम ये पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होगे ना। चलो थोड़ी देर बात कर लेते हैं। लेकिन ये सुनते ही मेड आंटी को 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है ना, इसलिए। लिली उनसे बुक लेकर बोलती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझसे बात कर सकते हो। पर वो लिखते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, अब कौन सी नई प्लानिंग है। ये पढ़ते ही वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो पतिदेव, मैं तुम्हारे साथ पहले बहुत बुरा बिहेव करती थी, पर मेरा विश्वास करो प्लीज, अब मैं वैसा कुछ कभी नहीं करूंगी। लेकिन जब वो देखती है तो मिस्टर यान तो गायब हो गए थे। तभी वो आंटी से पूछती है तो वो बोलती है कि दुनिया का कौन सा आदमी इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता है। रात में वो उनके कमरे में जाती है, उन्हें ऐसे शर्टलेस देखकर वो आंखें बंद कर लेती है। वो बोलती है कि तुम जल्दी से कुछ पहन लो वरना ठंडी लग जाएगी। तभी वो उन्हें टच करती है तो बोलती है कि पतिदेव तुम तो बहुत हॉट हो। लेकिन वो उसे दूर धकेल कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लिली भी उनके पीछे जाती है, वो सोने के लिए लेट जाते हैं। तभी लिली उन्हें टच करती है, लेकिन वो उसे दूर कर देते हैं। वो बोलती है कि पतिदेव तुमने तो डिनर किया ही नहीं, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स बना देती हूँ। लेकिन वो लिखते हाँ कि क्या तुम ये सब नौटंकी करना बंद करोगी? लेकिन वो बोलती है कि पतिदेव तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसी तरह बात करेंगे अब से। लेकिन वो तो बिना कुछ सुने सो जाते हैं। पर वो बोलती है कि पतिदेव, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं उस गलती को ठीक करना चाहती हूँ। मेरा विश्वास करो, जो मैंने पहले किया वो सब उस डायन के कहने पर किया था। वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, चलो ना अपने बेडरूम में वापस चलते हैं, ये बेड तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। तभी वो उठकर उसे गुस्से में देखते हैं, लेकिन वो उनकी उंगली पर किस कर देती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो वो बोलती है कि सब गलती मेरी ही है, तुम बस अपने रूम में चलो ना। लेकिन वो बिना कुछ सुने सो जाते हैं। लेकिन अब लिली तो टेंशन में आ जाती है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, यान को मुझ पर भरोसा करने में टाइम लगेगा। सुबह जब लिली उठती है तो मिस्टर यान वहाँ पर नहीं होते। अब वो तो हैरान रह जाती है और कि ये इतना जल्दी कैसे उठ गए। तभी उसके पास उसकी कजन हुआ की कॉल आती है, लिली मैंने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है, तुम जल्दी से भेजी हुई लोकेशन पर आ जाओ। लिली मान जाती है और कॉल कट कर देती है। तभी वो बोलती है कि इस डायन ने मुझे पिछले जन्म में बहुत चुना लगाया है, मेरे पैसों से सारी शॉपिंग करती थी और खाना ठूसने के पैसे भी मुझसे ही लेती थी, हमेशा मुझे बेवकूफ बनती थी। लेकिन अब मैं इस कमीनी को अच्छे से मजा चखाऊंगी। लिली वहाँ पहुँच जाती है, हुआ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी। तभी लिली बोलती है कि ये रेस्टोरेंट तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हुआ बोलती है कि तुम आज अपने जीजू से फर्स्ट टाइम मिली हो, इसलिए इन्हें तो तुम ट्रीट दोगी ना। पर वो बोलती है कि क्या ये मुझे ट्रीट नहीं दे सकता। तो हुआ बोलती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हारी शादी एक रईस परिवार में हुई है, तो किसी गेस्ट को ट्रीट देने से पैसे खत्म थोड़ी हो जाएंगे। और ये मत भूलो कि तुमने मेरे भाई से 2 मिलियन युआन लिए थे। तभी वहाँ पर मिस्टर यान लुओ के साथ आ जाते हैं। लुओ बोलता है कि भाई वो तो भाभी है ना, माफ करना, लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपने बोला था कि आपकी और भाभी की जोड़ी अच्छा नहीं है, लेकिन दादाजी के लिए भाभी से आपने शादी कर ली। पर ये तो बहुत लालची औरत है, देखो कैसे अपने रिलेटिव्स पर पैसे खर्च करने आ गई। लेकिन ये सुनते ही मिस्टर यान उसे गुस्से से देखते हैं। पर लुओ बोलता है कि भाई मैंने कहाँ कुछ गलत बोला, आप बस देखते जाओ ये कैसे आपके पैसे लुटाती है। लेकिन लिली तो रोने की एक्टिंग करने लगती है। वो बोलती है कि तुम नहीं जानती, उसने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरे पास एक फुटी कोरी भी नहीं है। तो हुआ बोलती है कि क्या सच में यान ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? तो लिली बोलती है कि वो आदमी बुरा नहीं है, बुरी तो मेरी किस्मत है, मेरी वजह से ये सब हुआ। और देखो अब मैं कितनी गरीब हो गई हूँ, जो पैसे मैंने तुम्हें उधार दिए थे वो अभी मुझे वापस कर दो। लेकिन लुओ तो हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि भाई ये इतनी बदल कैसे गई, कहीं भाभी पर कोई भूत तो सवार नहीं हो गया। लेकिन मिस्टर यान तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहती है। तभी लुओ उन्हें वहाँ से ऑफिस चलने का बोलता है, लेकिन हुआ बोलती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है और तुम बोल रही हो कि उसने तुम्हें निकाल दिया, तुम मेरी कजन हो ही नहीं सकती जो ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारी शादी हुई है एक अमीर परिवार में, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें निकाल दिया। तो लिली बोलती है कि अब क्या कर सकते हैं, वैसे देखो तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड कितना काबिल आदमी है। तभी हुआ उसे अपना एक्सपेंसिव बैग दिखाती है और अपने बॉयफ्रेंड की तारीफों के पुल बांधने लगती है। तभी लिली बोलती है कि तो इसे बोला ना जो पैसे तुमने मुझसे उधार लिए थे वो मुझे वापस कर दे। लेकिन पैसे की बात आते ही वो बहाना बना करके अपने बॉयफ्रेंड को लेकर चली जाती है। तभी लिली मिस्टर यान की कंपनी में जाती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि अब मेरे 3 गोल्स हैं। पहला ये कि मैं ऐसे फोकटी रिश्तेदारों पर पैसे नहीं लुटाऊंगी, दूसरा ये
कि मिस्टर यान के भाइयों के साथ अच्छा रिलेशन बनाऊंगी, और तीसरा ये कि अपने पति की लाइफ को खुशियों से भर दूंगी। तभी वो ऑफिस में जाकर बोलती है कि पतिदेव तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन वो लुओं को देखकर टेंशन में आ जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि पिछले जन्म में मिस्टर यान को जहर देने के प्लान की वजह से इसने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन वो इस बार डिसाइड करती है कि मुझे लुओं के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, मुझे इससे डरना नहीं है। तभी उसके पास जाकर बोलती है कि लुओ तुम कैसे हो, लेकिन वो बोलता है कि शायद आप गलत जगह आ गई हो, ये मेरे भाई का ऑफिस है, वैसे क्या आप यहाँ भाई से पैसे लेने आई हो। तो वो बोलती है कि देवर जी मैं यहाँ सिर्फ अपने पति से मिलने आई हूँ। तभी वो बोलता है कि क्या आपने मुझे अभी देवर जी कहा। तो वो बोलती है कि अब तुम्हें प्रधानमंत्री बोलूं क्या। पर वो बोलता है को आपको हो क्या गया है, आप पर किसी ने काला जादू किया है क्या, या कोई भूत लग गया है। पहले तो आपको भाई जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वो बोलती है कि हाँ मैं पहले बहुत बुरी थी, लेकिन मेरा पतिदेव तो बहुत अच्छे है, मैं इनसे नफरत कैसे कर सकती हूँ। वो लुओं को जबरदस्ती वहां से निकाल देती है। तभी मिस्टर यान के पास जाकर बोलती है कि पतिदेव क्या तुम थक गए हो, क्या मैं तुम्हारे कंधों की मसाज कर दूं। तभी वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मोराना चाय लेकर आती है। उसे नहीं पता था कि लिली वहीं पर है। वो आते ही पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी लिली अपना हाथ मिस्टर यान पर रखकर बोलती है कि ये मेरे पति की कंपनी है, लेकिन हुआ बोलती है कि लिली तुम मिस्टर यान के काम को खराब कर रही हो। तभी लिली बोलती है कि तुम बस एक असिस्टेंट हो, हम पति पत्नी के मामले में मत बोलो, चाय रखो और यहाँ से जाओ। तभी वो मिस्टर यान को हक कर लेती है, लेकिन ये देखकर तो हुआ को बहुत गुस्सा आता है और वो चाय रखकर वहां से चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर मिस्टर यान दंग रह जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि इसने फर्स्ट टाइम अपनी बेस्टी के साथ ऐसा बिहेव किया है। वो चाय पीने वाले थे, लेकिन लिली चाय लेकर बोलती है कि तुम किसी पराई औरत के हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे, भगवान जाने उसने इसमें क्या मिलाया होगा। तभी वो चाय पीकर बोलती है कि तुमने इस डायन को अपनी कंपनी में रख कैसे लिया। तो वो लिखते हैं कि तुमने खुद ही तो बोला था अपनी बेस्ट फ्रेंड को सेक्रेटरी रखने का। अब लिली की तो पोपट हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ तो क्या हुआ, अब मैं कह रही हूँ कि इसे निकाल दो, लेकिन उनको तो 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो टेंशन में आ जाते हैं कि ये अचानक इतनी बदल कैसे गई, ये चाहती क्या है। तभी लिली बोलती है कि अचानक इतनी गर्मी क्यों हो रही है। लिली पर मोराना की दवाई का असर होने लगता है जो उसने चाय में मिलाई थी। तभी वो उनके क्लोज होकर बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तो तुम्हें किस करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो, और अगर तुम नहीं चाहते तो मना बोल दो, और अगर तुम नहीं बोल सकते तो मैं इसका फायदा उठा लूंगी। तभी वो इशारा करते हैं। तो वो बोलती है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें यहाँ किस करूं। वो मना करते हैं, पर वो उन्हें किस कर लेती है। तभी वो उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं। जब लिली की आंखें खुलती हैं, वो बोलती है कि ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई भूत घुस गया था। तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, पर मैं सच बोल रही हूँ, अचानक से मुझे ऐसी गर्मी लग रही थी। तभी वो लिखते हैं कि उस चाय में कुछ मिला हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उसने मोराना की बनाई चाय पी थी। तभी वो बोलती है कि क्या हम दोनों रोमांस किया, चलो कोई बात नहीं, मैं पिल लेकर खा लूंगी। तभी वो लिखते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो किस लिए ये पिल खाने की बात कर रही हो, तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। तभी वो भागकर जाने लगती है, पर उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन मिस्टर यान उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। वो दोनों तो मानो एक दूसरे में ही खो जाते हैं। तभी लिली उन्हें दूर करके बोलती है कि मुझे ऐसे टच मत करो। तो वो लिखते हैं कि मतलब तुम्हें तो खुद से भी नफरत है। तभी वो उनका मुंह बंद कर देती है, वो तो बस देखते ही रह जाते हैं। तो वो हाथ हटाकर बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम गूंगे हो, मैंने वो चाय पी जो मोराना ने तुम्हारे लिए बनाई थी, इसका मतलब उसका टारगेट तुम थे। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। मैं लोगों को सही से पहचान नहीं पाती, पर अब मैं उस डायन की छठी औलाद से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी। लेकिन वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो हमेशा उसकी साइड लेती थी और आज ये उससे दोस्ती तोड़ने की बात कर रही है। तभी वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना। तभी वो रिसेप्शन पर कॉल करके हुआ को मिस्टर यान के केबिन भेजने का बोलती है। अब वहां जाते टाइम हुआ कि मन में तो लड्डू फूट रहे थे, शायद मिस्टर यान को किसी लड़की की जरूरत होगी, इसीलिए तो मैंने ये प्लान बनाया था। तभी लिली और मिस्टर यान वहां आते हैं, लेकिन उन्हें साथ देखकर हुआ बोलती है कि तुम अभी भी यहीं हो। तो वो बोलती है कि शायद तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, या शायद तुम मेरे पति का फायदा उठाना चाहती थी। तभी मोराना बोलती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ यार। तो वो बोलती है कि कंपनी का एक ड्रेस कोड है और तुम ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकती, जो तुमने पहना है उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, या फिर तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी है। तभी वो तो बहाना बनाकर वहां से कल्टी मारने लगती है, लेकिन लिली बोलती है कि कंपनी के कुछ रूल्स हैं और तुम उनको अचीव नहीं कर पाई, इसलिए तुम यान ग्रुप को छोड़ दो। वैसे पतिदेव तुम्हें क्या लगता है कि हमें इससे कैसे डील करना चाहिए, अच्छा तुम इसे यहाँ से निकालना चाहते हो। लेकिन मोराना बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पर वो बोलती है कि तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं होता, अच्छा है कि तुम कंपनी छोड़ दो ताकि ये पोजीशन उसे मिल जाए जो डिजर्व करता हो। मोराना बोलती है कि
लिली तुम मुझे निकाल रही हो? क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ? तो वो बोलती है कि एक अच्छी दोस्त अपनी ही दोस्त के पति पर डोरे नहीं डालती, दोस्ती के रिश्ते को ही खराब कर दिया। लेकिन मोराना बोलती है कि मैंने कब तुम्हारे पति पर दौरे डाले? वो तुम ही थी जो ये कहती थी कि तुम्हारा पति गूंगा है, और ये भी बोलती थी कि तुम्हारे पति को देखकर सब हंसते हैं। और अब तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारे पति को पटा रही हूँ। लेकिन वो बोलती है कि अगर मेरे पति बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? तभी वो उनका हाथ पकड़कर बोलती है कि ये जैसे भी है मुझे बहुत पसंद है, इतना समझदार और हैंडसम है, उन मर्दों से तो कई गुना अच्छे हैं जो अपनी बीवियों को बस सुनाते रहते हैं, और तुम्हारी बातों में आकर ही मैं बेवकूफ बनी थी। निकल जाओ या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। अब मोराना के तो होश उड़ जाते हैं, वो अपना रोना धोना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि प्लीज मुझे मत निकालो मिस्टर यान, हाँ मैं गलत थी, लेकिन लिली तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी मिस्टर यान सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर फिकवा देते हैं। लिली बोलती है को मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, मैं पहले इस डायन की बातों में आ गई थी, तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कभी कोई ताना नहीं देने वाली, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी, और जो तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा मैं उनका खून चूस लूंगी, तुम सबसे बेस्ट हो पतिदेव। अब वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पहले तो ये हमेशा मुझसे दूर भागते थी और खुद बर्थ कंट्रोल पिल्स रखती थी, तभी वो उसे वापस जाने का बोलकर चले जाते हैं। लेकिन वो तो टेंशन में आ जाती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, अभी तो तुम ठीक लग रहे थे, फिर तुम ऐसे चले क्यों गए, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। तभी सिक्योरिटी वाले मोराना को कंपनी के गेट से धक्का देकर निकाल देते हैं। उसे ऐसे देखकर रिसेप्शनिस्ट बोलती है, अरे ये तो मोराना है, इसे अचानक कंपनी से क्यों निकाल दिया, इसे तो मिस लिली ने जॉब दिलवाई थी, लेकिन ये तो बस दोस्तों के पति पर दौरे डालना जानती है, दोस्ती के नाम पर कलंक है। लेकिन ये सुनते ही मोराना गुस्से में उसे चुप रहने का बोलती है, लेकिन वो डिसाइड कर लेती है कि लिली को अब रास्ते से हटाकर ही दम लेगी। तभी लुओ मिस्टर यान से बाइक राइड करने की परमिशन मांग रहा था। वो बोलता है कि भाई पक्का अब ऐसा नहीं होगा, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ है। तभी वो लिली को वहां देखकर बोलता है, भाई भाभी हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? भाई मैंने बोला था ना कि भाभी के इरादे अच्छे नहीं हैं। तभी तो वो अचानक बदल गई थी। लेकिन मिस्टर यान लिली की बात बिना सुने ही जाने लगते हैं, पर लुओ उन्हें रोककर बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि भाभी ये सब क्यों कर रही है। तभी लिली डॉक्टर के रूम में जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि क्या हुआ है आपको? तो वो बोलती है कि आप ही यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं? तो वो हाँ बोलते हैं। वो बोलती है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, पर आपको वादा करना होगा कि आप किसी को नहीं बताएंगे। लुओ तो कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। डॉक्टर बोलते हैं कि हम पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, आप बेफिक्र होकर पूछो जो पूछना है। तभी लुओ बोलता है कि भाई बोला था ना भाभी के इरादे नेक नहीं है। तभी लिली डॉक्टर से बोलती है कि आप मुझे नहीं जानते, पर मैं जानना चाहती हूँ कि वो गूंगा कैसे हुआ। मुझे लगा था कि उसे कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, पर मैं उसे ऐसे हर रोज दुखी नहीं देख सकती। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उसकी आवाज वापस लाने का कोई तरीका है। तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि लिली मिस्टर यान की बीवी है। वो बोलते हैं कि अरे पहले तो तुम्हें उनकी कोई टेंशन नहीं होती थी, मैंने तुम्हें कितना कॉल लगाया, लेकिन तुम्हारे लिए तो मिस्टर यान की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तभी वो बोलती है कि तब मैं बेवकूफ थी, मिस्टर यान मेरे पतिदेव हैं, मैं उन्हें अब खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे सब डिटेल में बताइए। वो बोलते हैं कि अगर तुम सच में उसकी हेल्प करना चाहती हो तो मेरे पास इसका एक रास्ता है, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसके लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। तो क्या तुम ये करना चाहोगी? वो बोलती है कि अगर यान ठीक हो जाएगा तो मैं कुछ भी करूंगी। तभी लुओ बोलता है कि अरे भाई भाभी तो आपके लिए हॉस्पिटल आई है, अचानक इसके तेवर कैसे बदल गए, क्या आपने उस पर कोई जादू किया है? लेकिन तभी अचानक मिस्टर यान उसे गुस्से में घूरते हैं, तो वो फिर से सुनने की एक्टिंग करता है, लेकिन मिस्टर यान उसे ले जाते हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं ये सब फिजियोलॉजिकल डैमेज की वजह से नहीं हुआ, ये एमनीशिया की बीमारी जैसा है। दोस्तों ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, इसलिए ये सुनते ही लिली दंग रह जाती है। तो डॉक्टर उसे समझाते हैं कि जब इंसान टेंशन में होता है तो ब्रेन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है। वो बोलती है कि आपका मतलब मेरे पति ने खुद चूज किया कि वो चुप रहेंगे? तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ तुम अच्छे से समझ गई हो, ये अब उनके सबकॉन्शियस लेवल पर बैठ चुका है कि वो बोल नहीं सकते, इसलिए अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें ही कुछ करना होगा। तभी वो बोलती है कि तो फिर क्या आप जानते हो कि ऐसी क्या वजह थी जो 20 साल बाद भी उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा? तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मैं उनका 20 साल से इलाज कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी इसकी वजह नहीं बताई। तो वो बोलती है कि तो फिर मैं खुद बिना वजह जाने बिना उन्हें ठीक कैसे करूंगी? तभी लिली को घर आ जाती है। वो मेड आंटी से पूछती है कि क्या पतिदेव घर वापस आ गए? तो वो बोलती है कि वो लाइब्रेरी में है। वैसे क्या आप कोई नया तमाशा करना चाहती हो? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज भगवान के खातिर उनका पीछा छोड़ दो। वो बोलती है कि आंटी मैं खुद अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूँ, उसके लिए मैं सबसे माफी भी मांग चुकी हूँ, वो मेरे पतिदेव है, अब मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि आपने बचपन से उनका बहुत ख्याल रखा है, वो आपके बेटे जैसे हैं, तभी आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें तकलीफ पहुंचाए, लेकिन अब मैं मिस्टर यान को ठीक करके रहूंगी और आप भी इसमें मेरा साथ दोगी। तभी वो रूम में जाती है। जैसे ही मिस्टर यान शावर लेकर बाहर आते हैं, लिली बोलती है कि पहले तो जब तुम नहा कर आते थे तो टॉवल में आ जाते थे, पर आज तुम ऐसे आ गए।
चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मेरे पास तुम्हारी बीमारी का इलाज है। लेकिन मिस्टर यान तो हैरान रह जाते हैं। वो बोलती हैं कि अरे नहीं, तुम फिर से गलत समझ रहे हो। तभी वो उन्हें बिठाकर बोलती है कि पतिदेव, ये बात मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती। आज मैं तुम्हारे डॉक्टर के पास गई थी। मैं इस बात को पहले नहीं समझी थी, पर अब समझना चाहती हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी कीमोथेरेपी करूँ। इसका मतलब ये है कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, अगर वो आपसे खूब बातें करें तो तुम इस माहौल में बोलने लग जाओगे। मुझे लगता है कि कीमोथेरेपी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। मैं बहुत बोलती हूँ, इसी तरह मैं सारा दिन तुमसे बातें करूंगी। वो इशारा करती है तो वो लिखते हैं कि मैंने सुन लिया। लेकिन वो बोलती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वैसे तुम बोल क्यों नहीं सकते? इसके पीछे ऐसी क्या वजह है? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मुझे डॉक्टर अंकल ने बोला था कि जब तुम्हें स्पाई सिंड्रोम हुआ था तो तुम बहुत अकेले पड़ गए थे। इससे तुम्हारी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। लेकिन अब से मैं तुम्हारी कीमोथेरेपी करूंगी। वो भी मान जाते हैं। तभी अचानक लिली उन्हें किस करती है, लेकिन वो जाने लगते हैं। तो वो बोलती है कि अब से हम साथ में बेडरूम में रहेंगे। इस बेड पर मैं सही से सो नहीं पाती और डॉक्टर ने मुझे तुम्हारी थेरेपी का कहा है। लेकिन अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो मैं तुमसे बात कैसे करूंगी? तो वो लिखते हैं कि चाहे हम साथ नहीं सो रहे, लेकिन तुम काफी बोल चुकी हो। पर वो बोलती है कि मैं तो चुप रहती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी थेरेपी के लिए इतना बोल रही हूँ। लेकिन अभी ये मैटर नहीं करता छोरो। अगर तुम हमारे बेडरूम में शिफ्ट नहीं हो रहे तो मैं तुम्हारे साथ इसी बेड पर सो जाऊंगी, जब तक कि तुम्हारे अंदर मेरे साथ सोने का डर ना निकल जाए। तो वो भी मान जाते हैं। वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये मेरा इलाज करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। लगता है कि इसे मेरे गूंगे होने की अभी भी बहुत चिंता है। तभी वो बोलती है कि पतिदेव, तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे तुम्हारा गूंगा होना पसंद नहीं है? वो तो मना कर देते हैं, पर वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यही सोच रहे थे। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारा गूंगा होना पसंद नहीं है या तुम्हारे गूंगे होने पर खुद पर शर्म आती है। मुझे बस दिल से तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। अगर तुम अपसेट हो तो तुम मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हें ये तब समझाऊंगी जब तुम अपना मुंह खोलोगे। वो दोनों सो रहे थे। तभी अचानक मिस्टर यान डर की वजह से कांपने लगते हैं। उन्हें बहुत बुरा सपना आया था। तभी लिली उनकी ऐसी हालत देखकर समझ जाती है। वो बोलती हैं कि पतिदेव, क्या तुम्हें कोई डरावना सपना आया था? तभी हमें उनका सपना दिखाते हैं। एक आदमी उन्हें बताता है कि उनके मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, लेकिन इसके बाद पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। पर सब बस उनकी बुराई करते हैं। ये क्या संभालेगा कंपनी को? ये कंपनी तो जल्दी ही डूब जाएगी। ऐसे ताने सुनकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, जिससे वो हमेशा बस चुप रहने का फैसला लेते हैं। लिली उनको शांत करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। आज टीवी स्टेशन पर मैंने शियाओ मिंग को शियाओ वांग के साथ देखा, पर किसी ने इस बात का विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये तो एक मिरेकल है ना। पर बाद में जब सच सामने आया तो वो सब मान गए। वो ऐसे ही उनसे बातें करती रहती है, जिससे उन्हें थोड़ा अच्छा फील होता है। तभी सुबह जब मिस्टर यान की आंखें खुलती हैं तो वो बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे कि कल रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। लाइफ में पहली बार किसी ने मुझसे इतनी बातें की। लेकिन जब वो लिली की तरफ देखते हैं, उनके तो होश उड़ जाते हैं। वो पूरी रात से सोई नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल पड़ गई थीं। वो पूछती है कि पतिदेव, तुम्हें अच्छी नींद आई ना? मैंने सारी रात तुमसे खूब बातें की, क्योंकि तुम बहुत डरे हुए थे। मैंने तुम्हें अपनी पूरी लाइफ की A to Z चीजें बता दी। लेकिन जब मैंने हमारे टीवी स्टेशन की बात की थी, तभी अचानक तुम्हारा सारा डर खत्म हो गया और तुम चैन की नींद सो गए। तभी वो लिखते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर वो बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने बोला था ना, अब से मैं तुम्हारी थेरेपी करूंगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं जानता हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन ये सब जो हो रहा है, ये एक्सपीरियंस इतना बुरा भी नहीं है। तभी वो उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बिठाती है, अपने हाथ के बने नूडल्स सर्व करती है और खाने का बोलती है। लेकिन वो तो नूडल्स को टेस्ट तक नहीं कर रहे थे। तो वो बोलती है कि कसम से मैंने इसमें कोई जहर नहीं मिलाया है। अगर आंटी को ये सब पता चला तो वो तो कल से मुझे किचन में एंट्री ही नहीं देंगी। तभी मिस्टर यान नूडल्स टेस्ट करते हैं। लिली पूछती है कि कैसा बना है, तो वो इशारा करते हैं कि अच्छा बना है। इसके बाद तो वो बहुत खुश हो जाती है। तभी मेड आंटी उनका खाली बाउल देखकर दंग रह जाती हैं। वो बोलती है कि उन्होंने अच्छे से खाना खाया और रात को अच्छे से भी सोए। ये तो चमत्कार है। मैम, अगर आप हमेशा मिस्टर यान का इतने अच्छे से ख्याल रखे तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। तभी वो बोलती है कि मैंने कहा ना, मैं अब यान के साथ अच्छे से रहूंगी। लेकिन मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ माहौल इतना शांत है कि मेरा पति कुछ बोल ही नहीं पाता। हमें उसके साथ एक नॉर्मल इंसान जैसा रहना होगा, तभी वो सही हो पाएगा। ये सुनते ही मेड आंटी खुशी के मारे बाउल लेकर चली जाती है। तभी उसके पास उसकी माँ की कॉल आती है। माँ बोलती है कि लिली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी कजिन ने बताया कि तुम्हें घर से निकाल दिया है। सब ठीक तो है ना बेटा? तभी उसके पापा बोलते हैं कि अगर दामाद जी ने सच में तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम वापस यहाँ आ जाओ।
तभी लिली अपने घर आ जाती है, लेकिन वहां पर भी उसकी कजन हुआ बस अपने बुढ़े बॉयफ्रेंड की तारीफों के पुल बांध रही थी। लेकिन तभी उसके पापा उसे वहां देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी आंटी बोलती हैं कि लिली बेटा, तुम बहुत टाइम बाद मिली हो। वो तो बस उन्हें स्माइल करती हुई देख रही थी। आंटी बोलती हैं कि बेटा, तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? मेरे रिश्तेदार भी ऐसे मेरे अंदर पूरे घुस ही जाते हैं, लेकिन जब गांव जाती हूँ तो मेरी तरफ मुड़कर देखते तक नहीं। क्या आपके रिलेटिव भी ऐसे ही है? लेकिन तभी उसका कजन डेंजी बोलता है कि हुआ ने बताया कि तुम्हारी रईस खानदान में शादी हुई है। लिली, तुम्हें खुद को मेंटेन रखना चाहिए, ऐसे कैसे काम चलेगा? तभी आंटी बोलती हैं कि लिली, तुमने तो हमें शादी पर भी नहीं बुलाया था, लेकिन देखो अब मुझे समझ आया कि उस अमीर आदमी ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया। तभी वो सब उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी वो बोलती है कि मैंने पहले आपको अपनी शादी पर नहीं बुलाया था, तो आज आप बिना बुलाए कैसे आ गए? ये सुनते ही आंटी की हंसी अब ज्यादा देर नहीं टीक पाती। वो बोलती हैं कि कैसी बेशर्म लड़की है, इसे भरोसे बात करने की कोई तमीज ही नहीं है। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, ऐसे बात करोगी मुझसे? वाह आंटी, तुम करो तो रासलीला, लेकिन मैं करूँ तो कैरेक्टर डीला। लिली बोलती है कि चिंगारी तो आपने ही लगाई थी ना? तभी हुआ मुंह चलाती है कि मम्मी छोड़ो इसको, इसके अमीर पति ने इसे घर से निकाल दिया है, ये कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तो इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये हुआ तो पक्का डायन की छठी औलाद है। तो लिली बोलती है कि हुआ, तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे थे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो लाखों कमाता है, तो क्या वो एक ट्रीट भी अफोर्ड नहीं कर सकता? अब ये सुनते ही उसे बहुत तेज वाली मिर्ची लग जाती है। वो बोलती है कि मैंने कब तुमसे पैसे मांगे? मुझे पता था कि तुम्हें घर से निकाल दिया है, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट करने के लिए पैसे मांग रही थी। दोस्तों, मेरा तो अब खून खोलने लग गया है इस डायन की ऐसी बातें सुनकर। तभी लिली बोलती है कि अरे, इसका मतलब तो तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो हुआ बोलती है कि मेरे होने वाले पति ने मेरे लिए इतनी महंगी वॉच ली है, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पैसे मांगूंगी? वो बोलती है कि बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे वो पैसे वापस कर दो जो तुमने मुझसे लिए थे। जब पिछली बार हम मिले थे तो तुम पैसों का नाम सुनकर भाग गई थी, शायद तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है। मेरे पैसे वापस करो। जीजू जी, आपकी तो मेरी कजिन से जल्दी शादी होने वाली है, अगर आप पैसे दोगे तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। तभी हुआ का बॉयफ्रेंड बोलता है कि गरीब, तुम्हें कितने पैसे देने हैं? तो वो बोलती है कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी और दूसरे खर्चों को मिलाकर पूरे 500,000 युआन हुए। इतने पैसे सुनकर तो उसकी हालत टाइट हो जाती है। तभी वो बोलती हैं कि वैसे आप 50 साल के लगते हो, यानी इसका मतलब आपकी पेंशन जरूर आती होगी। तभी हुआ गुस्से में बोलती है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें मेरे रईस बॉयफ्रेंड से जलन हो रही है। तभी उसका बुढ़ा बॉयफ्रेंड बोलता है कि अगर तुम्हें सच में इतने पैसों की चाहत है तो मैं तुम्हें मेरे पार्टनर से मिलवा देता हूँ, वो सब तुम्हें पैसों से नहला देंगे। तो वो बोलती है कि क्या तुम खुद को कोई 30 मार खान समझते हो जो मुझे पैसों से नहला दोगे? उम्र 55 की है और बातें जवान लौंडे जैसे कर रहे हो। तभी वो गुस्से में बोलता है कि तुम जैसी छोरी हुई लड़की मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती है? अब उसकी आंटी बोलती है कि दीदी और जीजू, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन लिली अब कहीं की नहीं रही, इससे तो अब कोई बुढ़ा भी शादी नहीं करने वाला, इसकी शादी कोई जुगाड़ करवा के करवा दो। तभी लिली की माँ का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में बोलती हैं कि अब बस बहुत हो गया, लिली मेरी बेटी है, किसी के बाप की जागीर नहीं जो मैं इसे दूसरों के हवाले कर दूं। तुम लोग अभी मेरे घर से निकलो। तभी लिली के पापा बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रही है। फाइनली इनके सर से रिश्तेदार का भूत उतर गया। लिली की माँ बोलती हैं कि जी, ये सब आपकी ही गलती है, अगर आप ये खोखली रिश्तेदारी की बातें न करते तो लिली कभी इन्हें फूटी कोरी तक नहीं देती। ये मुफ्त की रेवरी बांटने की वजह से ही मेरे दामाद जी ने इसे तलाक दे दिया होगा। तभी वो उन्हें चुप करवा कर बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा तो कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं। अब बस इतना बोलते ही हालत और जज्बात दोनों बदल जाते हैं। आंटी हंसते हुए बोलती हैं कि लिली बेटा, तुम भी ना, क्या अपनी बहन हुआ को चैलेंज करने के लिए ये नाटक कर रही हो? अगर तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ तो तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं आई? तुम मेरी बात मानो और हमारे दामाद जी के पार्टनर से शादी कर लो। लेकिन तभी लिली बोलती है कि अगर उस 70 साल के बुढ़े में इतना ही इंटरेस्ट है तो आप खुद उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? लेकिन क्या करे, अब आप में वो बात नहीं रही, कहीं वो बुढ़ा भी आपको रिजेक्ट ना कर दे। गुस्से में तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तभी लिली की माँ बोलती है कि बेटा सच बताओ, क्या सच में तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हुआ? तो वो बोलती है कि हाँ माँ, मेरी डिवोर्स नहीं हुई, वो तो मैं हुआ से अपने पैसे वापस वसूल करने के लिए ये सब कर रही थी। लेकिन हुआ बोलती है कि अगर तुम्हें घर से नहीं निकाला तो तुम्हारा पति कहाँ है? तभी वहाँ पर मिस्टर यान की एंट्री होती है। उन्हें देखकर तो सबके तोते उड़ जाते हैं। लिली उनके पास जाकर बोलती है कि ये रहा मेरा पति, थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं आप लोगों को इनसे मिलवा नहीं पाई। लिली के माँ पापा उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। अंकल बोलते हैं कि मैंने तो बस आपको फोटो में देखा था, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तभी आंटी बोलती है कि आप पहली बार हमारे घर आए हो, आप क्या लोगे दामाद जी? लिली मिस्टर यान की कंडीशन देखकर समझ जाती है। वो बोलती है कि माँ यान को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, आप उन्हें ऐसे डराओ मत। तभी वो धीरे से पूछती है कि यान, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? वो लिखते हैं कि मेड आंटी ने बताया कि तुम घर चली गई हो और मेरे कॉल्स को भी पिक नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि कहीं तुम। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ रहने थोड़ी आई हूँ, मैं तो बस इन जैसे हाई क्लास रिश्तेदारों से मिलने आई थी, सॉरी।
हमारी फ्लैश मैरिज हुई थी ना, तो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा भी नहीं पाई, लेकिन वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो मुझे इसलिए नहीं मिलवाती थी क्योंकि इसे मेरे गूंगे होने पर शर्म आती थी। तभी आंटी बोलती हैं कि क्या हुआ, अगर डिवोर्स नहीं हुआ फिर भी तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि देखकर लगता है कि ये बोल तक नहीं सकता। तभी वो शैतानों की तरह हंसने लगती है। तभी लिली बोलती है कि आपकी बेटी हर टाइम मुझसे पैसे मांगती थी। आपकी बेटी ने मुझसे पूरे 500,000 युआन लिए थे, लेकिन आप तो उसकी माँ हो ना, तो आप अपनी बेटी के पैसे वापस लौटा दो। ये सुनते ही आंटी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो बोलती हैं कि तुम्हारी इतने अमीर आदमी से शादी हुई है, फिर भी तुम हमसे पैसे मांग रही हो। कहीं ये तुम्हारा कोई झूठा पति तो नहीं? इतना अमीर आदमी यहाँ कैसे आ सकता है? ये तो इतना हैंडसम है, ये तुम जैसी लड़की पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा? तुम्हारी डिवोर्स हो गई है, पर तुम ये सब छुपाने के लिए इस आदमी को यहाँ लाई हो ना। तभी हुआ बोलती है कि अमीर आदमी ऐसे होते हैं जैसे कि ये मेरा होने वाला पति है, और जरा अपने किराए के पति को देखो, हैंडसम है तो क्या हुआ, पर कुछ नहीं है ना इसके पास। तभी मिस्टर यान लिली को अपना मैसेज दिखाते हैं। वो मैसेज लिली पढ़ती है। मेरे पति बोल रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता कि ये कौन है, पर अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो हम लोग तुम्हें कोर्ट कचहरी की परिक्रमा करवाएंगे। ये सुनते ही वो सब हंसते हुए बोलते हैं, देखो तुम्हारा गूंगा पति हमें लॉयर की धमकी देकर डरा रहा है। लिली हुआ का पति लॉ फर्म में काम करता है, ऐसे छोटे मोटे केस तो वो चुटकियों में निपटा देता है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें चेंजिंग लॉ फर्म का पता है? मैं कभी हारूंगा नहीं। तभी मिस्टर यान लिली को मैसेज पर रीड करने का बोलते हैं। मेरे पतिदेव बोल रहे हैं कि कल ही उन्होंने वो फर्म खरीद ली है, लेकिन ये सुनते ही वो हंसने लग जाता है। तभी न्यूज में आता है कि चेंजिंग फर्म मिस्टर यान ने खरीद लिया है। ये देखते ही सबकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। तभी हुआ का बॉयफ्रेंड मिस्टर यान को मस्का लगाने आता है। बॉस, मैं कब से मिलना चाहता था आपसे, पर आपके बॉडीगार्ड मुझे मिलने ही नहीं देते थे, लेकिन मिस्टर यान उसे धक्का देकर दूर कर देते हैं। तभी लिली बोलती है कि मेरे पतिदेव को ऐसे छिछोरे लोगों से एलर्जी है। तो हुआ बोलती है कि क्या हुआ, ये तुम्हारे होने वाले जीजू हैं, अगर उन्होंने हाथ मिला भी लिया तो क्या हो गया? तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि चुप हो जाओ बेवकूफ, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? तो वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी, लेकिन वो बोलता है कि अभी मेरे बॉस से माफी मांगो। तभी वो उनसे माफी मांगती है, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। चाहे जितना अमीर आदमी हो, पर है तो वो एक गूंगा ही ना। तभी आंटी बोलती है कि मिस्टर यान, में लिली की मौसी हूँ, हम सब तो एक ही परिवार हैं। तभी डेंजी भी उनको मक्खन लगाने लगता है। तो लिली बोलती है कि मेरे पतिदेव को अजनबियों से बात करना अच्छा नहीं लगता, दोबारा मेरे घर में आ मत जाना। लेकिन आंटी बोलती है कि बेटा तुम ये क्या बोल रही हो, हमारे परिवार में तो बहुत गहरा रिश्ता है और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तभी वो बोलती है कि हमारी फैमिली इतना मिलना जुलना अफोर्ड नहीं कर सकती और अपने पार्टनर्स के साथ खुद ही ब्याह कर लेना। तो आंटी हुआ से बोलती हैं कि ये सब क्या तमाशा चल रहा है, तुमने तो बोला था कि इसका डिवोर्स हो गया है। तो हुआ बोलती है कि माँ, मुझे क्या पता था कि ये झूठ बोल रही है। तभी आंटी बोलती है कि अब मुझे तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढना होगा जो खूब पैसे छापता हो। हुआ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जैसा भी है, लेकिन कम से कम गूंगा तो नहीं है। तो आंटी बोलती है कि तुम्हारा पति मुझसे भी 5 साल बड़ा है, इस बुढ़े की वजह से हमें सबके सामने जलील होना पड़ा, कितनी शर्मिंदगी की बात है। तभी वो सब दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाते ही माँ बोलती है कि बेटा अब तुम्हारी आंटी काफी दिन तक नहीं आने वाली। पापा बोलते हैं कि तुमने झूठ बोला था अपनी डिवोर्स का, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, हमें कितनी टेंशन हो रही थी। माँ बोलती है कि अगर तुम इतने समझदार होते तो कभी तुम उनके साथ ये लेन देन का काम नहीं करते, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो उन्हीं के साथ चले जाना फिर। तभी पापा उसे कजन की जॉब का बोलते हैं। वो बोलती है कि उसके अपने हाथ पांव हैं, वो जॉब क्यों नहीं ढूंढ सकता, अब हमें उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरा पति देव अब मुफ्त की रेवरी नहीं बांटने वाले। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी माँ बोलती है कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें तलाक दूंगी। पापा बोलते हैं कि अरे यार, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, हमारे दामाद जी यही हैं, थोड़ा तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। तभी माँ बोलती है कि मैंने सोचा कि थोड़ा मेरा दामाद भी हंस ले, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अच्छे से रह रहे होगे, तुम लोग टेंशन मत लो, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। तभी लिली बोलती है कि हमें थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए अब हमें जाना होगा। उनके जाने के बाद पापा बोलते हैं लिली आज बहुत अलग बिहेव कर रही है, पहले से ज्यादा मैच्योर हो गई है, आखिर बात क्या है। तभी वो किसी काम के लिए आती है। जाते टाइम मिस्टर यान को बोलती है कि अगर आज तुम्हें कुछ काम हो तो मुझे पिक करने मत आना। तभी वो उन्हें किस करके भाग जाती है। मिस्टर यान के तो मजे ही मजे। तभी उनका ड्राइवर बोलता है कि क्या आप मिसेस यान को हमारी टीवी स्टेशन के न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में नहीं बताएंगे। तो वो मना कर देते हैं। लिली को कंपनी में दिखाते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आकर बोलता है कि कोशिश करना बंद कर दो, ये प्रोजेक्ट मिस्टर डोंग यानी मुझे ही मिलेगा। दोस्तों, ये घन चक्कर एक टीवी स्टेशन में काम करता है, वैसे इसको ज्ञान पेलने की कोई कंपनी में होना चाहिए था। वो बोलता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट प्लान बना लिया है और अगर तुम्हें कुछ करना है तो मैं तुम्हें कुछ क्रेडिट दे दूंगा। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मेरा प्लान बहुत पावरफुल है। तो वो बोलता है कि
बोलने में क्या है, लेकिन वो बोलती है कि हर कोई तुम्हारी तरह ब्रोकर नहीं होता। तो वो बोलता है कि तुम एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर तुम मुझसे पूछने आओगी कि कैसे करते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मेरी सेवा चाकरी करोगी, जब जाके मैं इस बारे में सोचूंगा। तो वो बोलती है कि यानी तुम्हारा प्रोजेक्ट दूसरों गुलामी करके सक्सेसफुल होता है, किसी में ऐसा जोश नहीं है जैसा तुम में है। सॉरी, मैं तुम्हारे गुलामी के एक्सपीरियंस से सीख नहीं सकती। पर वो बोलता है कि तुम अब ऐसी एक्टिंग कर रही हो, लेकिन देखना तुम खुद मेरे पास आओगी, भीख मांगोगी। तभी लिली की दोस्त आकर बोलती है कि ये पूरा दिन ऐसे ही ज्ञान पेलता है, फ्रेशर्स के साथ लड़ाई करता है, जबरदस्ती सबसे अपना काम निकलवाता है, बहुत से कलीग्स इसने निकाल दिए हैं, तुम इससे दूर रहो यार। लेकिन लिली बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। पर उसकी दोस्त बोलती है कि देखना, इसका ग्रुप फिर से जीत जाएगा और हमें इस साल भी अच्छी रेटिंग नहीं मिलेगी और ना ही बोनस मिलेगा। लेकिन वो बोलती है कि खुद पर विश्वास रखो यार। तभी यान कंपनी के सीईओ और टाइशकून इन्वेस्टर मिस्टर यान कि वहां पर एंट्री होती है। लिली तो उन्हें वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके ग्रुप प्रेजेंटेशन होने वाली थी। तभी डोंग अपने ग्रुप को लेकर उनके पास जाता है। वो बोलता है कि हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, आप बस रिव्यू कर लो। लेकिन मिस्टर यान उसका प्रोजेक्ट बिना देखे ही वहां से चले जाते हैं। डोंग अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी लिली का ग्रुप अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि लू, हमारी पीपीटी करप्ट हो गई है, ये जरूर उस डोंग का काम होगा, वही ये सब कर सकता है। अब हमारा क्या होगा यार, ऐसे तो हमारा प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो पूछती है कि ये डिवाइस की प्रॉब्लम है या फाइल की, तो उसकी कलीग बोलती है कि फाइल की। तभी वो खुद फाइल ओपन करने का ट्राई करती है, लेकिन वहाँ सब पूछ रहे थे कि नेक्स्ट ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए अभी तक क्यों नहीं आया। तो डोंग आकर बोलता है कि मिस्टर यान, वो तो बस टाइम पास कर रहे हैं, उस ग्रुप की लीडर लिली को कुछ नहीं आता, आप बस ये प्रोजेक्ट चेक कर लीजिए। लेकिन मिस्टर यान उसे मना कर देते हैं। लेकिन वो डोंग तो सोच रहा था कि मैंने इसकी पीपीटी का ऐसा बंदोबस्त किया है, ये अगले जन्म तक नहीं ओपन होगी। लेकिन तभी पीपीटी ओपन हो जाती है। वो सब तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन डोंग के तोते उड़ जाते हैं। तभी वो प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर आती है, लेकिन मिस्टर यान को देखकर टेंशन में आ जाती है। पतिदेव यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। तभी वो प्रेजेंटेशन देकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मिस्टर यान का असिस्टेंट टेंशन में आ जाता है कि अचानक मिस लिली को क्या हो गया। पहले तो ये बहुत शो ऑफ करती थी सबके सामने, लेकिन अभी ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा क्यों रही है। तभी डोंग आकर उनके प्रोजेक्ट का फीडबैक पूछता है, लेकिन मिस्टर यान उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट करके डी ग्रुप के प्रोजेक्ट को रिव्यू करने लगते हैं, यानी कि लिली वाले प्रोजेक्ट को। लेकिन डोंग बोलता है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार है, पर मिस्टर यान उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। मिस्टर यान प्रोजेक्ट का पीरियड देखकर समझ जाते हैं कि इस वजह से लिली इतनी बिजी थी, इसने तो बहुत अच्छा काम किया है। तभी वो ग्रुप डी का प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन डोंग को मिर्ची लग जाती है। वो बोलता है कि आपने ये बहुत गलत किया, ये प्रोजेक्ट तो कचरा है जिसे आपने चूज कर लिया। लेकिन तभी उनका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर यान को अपने काम में दूसरों की एडवाइस पसंद नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अब लिली की दोस्त तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो शुरुआत से बस रो रही थी, बस नेगेटिविटी फैला रही थी। मेरे कॉलेज टाइम में भी एक ऐसी ही फ्रेंड थी, क्या आपके स्कूल या कॉलेज में भी ऐसा कोई फ्रेंड है? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन तभी जाते टाइम डोंग उन्हें धमकी देता है कि वो प्रोजेक्ट उनसे छीन लेगा। तो अब उसकी दोस्त बोलती है कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे पास तो कोई बैकअप भी नहीं है, और मैंने सुना है कि ये डोंग इन्वेस्टर के केबिन में हॉट फटाका भेजकर इन्वेस्टर को फंसा लेता है। लेकिन लिली बोलती है कि यार मिस्टर यान ऐसे नहीं है। तो उसकी दोस्त जूली बोलती है कि इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन है, मिस्टर यान भी आए हैं। अरे यार, मिस्टर यान तो फोटो से रियल में बहुत ज्यादा हैंडसम है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो गूंगे हैं। लेकिन यार उनकी बीवी तो बहुत लकी है, क्योंकि ये तो अपनी बीवी की बुराई भी नहीं कर सकते ना। तभी लिली वो शर्माती हुई उसे चुप रहने का बोलती है, पर तभी मिस्टर यान वहाँ से चला जाता है। लेकिन जूली बोलती है कि कॉन्फ्रेंस तो 3 घंटे में खत्म होगी, लेकिन मिस्टर यान पहले ही चले गए। तभी लो भी उनके पीछे जाता है। उसे जाते देखकर जूली को डाउट होता है। वो बोलती हैं कि अभी तो भी रिजल्ट्स नहीं आए, तो ये डोंग अभी से चला क्यों गया? तो लिली बोलती है कि जरूर दाल में कुछ काला है, चलो देखकर आते हैं। तभी डोंग मोराना को यूएसबी देकर बोलता है, तुम मिस्टर यान को अपनी अदाओं से फंसा लो, अपनी पूरी जान लगा दो, अगर जरूरत पड़े तो उनके साथ नाइट स्पेंड कर लेना, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के 20% शेयर्स दूंगा। पर वो बोलती है कि मैं पहले भी तुम्हारी बहुत मदद कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारे पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे तुमसे बात करना ही फजल है। लेकिन वो क्या बोले कि वो कितनी टेंशन में है। मिस्टर यान ने मुझे कंपनी से निकाल दिया था, अब मैं उसके करीब कैसे जाऊं? मुझे खुद ही कुछ सोचना होगा। चलो अभी तो अंदर वाले से ही काम चला लेती हूँ। डोंग चुपके से गेट के बाहर खड़े होकर सब देख रहा था। तभी जूली लिली को बोलती है कि मैंने बोला था ना, ये कमीना लड़कियों को सप्लाई करता है। तभी मोराना दरवाजे से बाहर आकर गिरती है। असिस्टेंट आकर बोलता है कि मिस्टर यान को तुम्हारी स्पेशल सर्विस की कोई जरूरत नहीं है, चली जा डायन।
यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन डोंग भी उसे असिस्टेंट के साथ सुनाने लगता है। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अंदर मिस्टर यान भी है। मैंने उनके सामने वो सब कर दिया। अब वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। तभी असिस्टेंट बोलता है कि डोंग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम प्रोजेक्ट के लिए ऐसी चालें चलते हो। अब हमारी कंपनी तुम्हारे प्रोजेक्ट में एक फुटी कोरी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली। दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि दिमाग थोड़ा कम चलाना चाहिए। मिस्टर यान लिली को पिक करने आते हैं। वो तो उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि क्या सच में तुम मुझे लेने आए हो। तभी वो उन्हें एक प्यारी सी किस देती है। वो स्माइल करने लग जाते हैं। तभी डोंग रोता हुआ बाहर आता है। वो बोलता है कि अरे यार, 100,000 युआन की इन्वेस्टमेंट मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन ये लिली इस लग्जरी कार में क्यों जा रही है। जरूर इसने किसी मालदार आदमी को फंसा लिया है। मुझे तो ये ऐसी नहीं लगती थी। अब मोराना तो जलकर राख हो जाती है। पहले मुझे कंपनी से फायर करवाया, फिर मुझे सबके सामने जलील किया। इसकी तो मैं जान ले लूंगी। तभी वो डोंग को बोलती है कि तुमने मुझे एक बिजनेस के बारे में बताया था, तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो बोलता है, कौन सी बात। वो बोलती है कि तुम्हारी कलीग लिली पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन वो एक नंबर की दोगली निकली। उसने जिस लड़के से शादी की है वो कुछ खास नहीं है, इसलिए वो दूसरे मालदार लोगों के साथ चक्कर चलाती है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम भी उस पर एक बार ट्राई कर सकते हो। तभी लिली मिस्टर यान को किस करके शर्मा जाती है, पर वो लिखते हैं कि मुझसे दूर मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो हंसने लग जाती है। तभी वो लिखते हैं कि भूल गई क्या, तुमने मुझे कार में बैठने से पहले भी किस किया था। तो वो बोलती है कि मैंने तो वो किस तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए की थी। वैसे पतिदेव, क्या तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा। तो वो गर्दन हिलाकर मना बोलते हैं। तभी लिली को जूली की कॉल आती है। वो बोलती है कि लिली, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। हमें एक नया स्पॉन्सर मिला है और इससे हमें एक 100,000 युआन का प्रॉफिट होगा। मैनेजर ने बोला कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ डील करें। लिली तो ये खबर सुनते ही एक्साइटमेंट के मारे पागल हो जाती है। तभी उसका सर कार के विंडो से टकराने वाला था, लेकिन मिस्टर यान वहाँ हाथ रख देते हैं जिससे उसको चोट नहीं लगती। लेकिन जूली तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम जानती हो, आज कॉन्फ्रेंस में यान ग्रुप ने डोंग के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसकी टीम अब बेरोजगार बैठी है। तभी लिली बोलती है कि जूली, अभी मुझे थोड़ा काम है, हम बाद में बात करते हैं। वो मिस्टर यान को देखकर हंसने लगती है। वो लिखते हैं कि क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस मुझे तुम क्यूट लग रहे हो। और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर कोई एहसान ना करो। मैं अपनी मेहनत से ये सब हासिल करना चाहती हूँ। लेकिन वो लिखते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए ही मैंने इन्वेस्ट किया है। पर वो बोलती है कि क्या तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। लेकिन वो लिखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट सच में अच्छा लगा और तुम देख लेना, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा। वो तो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, अब देखना मैं पानी में आग लगा दूंगी पतिदेव। लिली मीटिंग में थी। मैनेजर सबको बता रहे थे कि तुम सब जानते हो, यान ग्रुप ने बहुत ही जबरदस्त टाइप की कार डिजाइन की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो। और हाँ, पैसों की फिक्र मत करना, अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मैं तुम सब पर पैसों की बारिश कर दूंगा। लिली और जूली ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। सभी लोग लिली के बारे में गॉसिप कर रहे थे। तभी मैनेजर बोलता है कि लिली, तुमने इस प्रोजेक्ट में बहुत कोऑपरेट किया है, अब से तुम इस कंपनी में डिप्टी डायरेक्टर होगी। वो बोलती है कि थैंक यू सर, मैं अपनी जान लगा दूंगी इस प्रोजेक्ट में। मीटिंग एंड होने के बाद एक लड़का बोलता है कि सब अचानक इस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं। तुम जानते हो, जहाँ मैं पहले काम करता था ना, ये भी वहाँ पर ही काम करती थी। तब मैंने इसको पटाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन ये मेरी बातों में नहीं आई और अब देखो किसी अमीर आदमी के साथ मुंह मार रही है। तभी डोंग बोलता है कि अगर तुम इस पर थोड़े पैसों की बारिश कर दोगे तो ये तुम्हारे साथ भी सेट हो जाएगी। लिली बोलती है कि क्या तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो डोंग बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसा कर रही हो। वो हंसती हुई बोलती है कि मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो, मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए, तुम कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो में ट्राई क्यों नहीं करते। पर वो बोलता है कि मेरे सामने ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो। तुम्हारा पति गरीब और बेरोजगार है, इसलिए तुम अमीर आदमियों के साथ चक्कर चलाती हो। तभी वो उसके क्लोज आने लगता है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे खुश करना चाहो तो कर सकती हो, लेकिन लिली बोलती है कि दूर रहो मुझसे। ये क्या सुबह सुबह अपनी बकवास शुरू कर दी है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या। पर वो बोलता है कि तुम मुझसे जिस तरह बात कर रही हो ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अपनी लिमिट्स क्रॉस न करो, वरना जॉब से हाथ धो बैठोगी। तभी लिली बोलती है कि सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, और हाँ, अगर अगली बार मेरे बारे में ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी। तभी जूली बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया ये डोंग के साथ, ये जाहिल गवार आदमी यही सब डिजर्व करता है। लिली मिस्टर यान को मैसेज करती है, पतिदेव, आज मैंने एक झंडू को बहुत अच्छे से सबक सिखाया, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर यान वो मैसेज पढ़कर स्माइल करते हैं। सब ऑफिस से घर जा रहे थे। तभी लिली की दोस्त बोलती है कि तुम्हें तुम्हारा पति ऑफिस लेने क्यों नहीं आता। तो वो बोलती है कि वो बहुत बिजी है। तभी वहाँ पर एक बहुत एक्सपेंसिव कार आती है।
डोंग बोलता है कि ये कार किसकी है। तभी लिली पहचान लेती है कि ये कार तो मेरे पतिदेव की है। पर जूली बोलती है कि क्या मतलब, क्या तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है? जीजू कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तभी एक कलीग बोलता है कि क्या सच में ये इसके पति की गाड़ी है? तो डोंग बोलता है कि अगर सच में ये इसके पति की गाड़ी हुई तो मैं जॉब से रिजाइन कर दूंगा और तुम सब जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका पति तो एक साइकिल तक अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी ड्राइवर कार से निकलता है तो डोंग हंसने लगता है कि ये ड्राइवर लिली का पति है। लेकिन तभी ड्राइवर जाकर मिस्टर यान के लिए गेट खोलता है। वो सब उनको देखकर हैरान रह जाते हैं। सब सोच में पड़ जाते हैं कि इसका मतलब लिली यान ग्रुप के सीईओ की बीवी है। तभी लिली मिस्टर यान के पास जाती है। वो बोलती है कि पतिदेव आप यहाँ क्यों आ गए, मैं खुद ही घर आ जाती। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वो सबके सामने बोलती है कि ये मेरे पतिदेव मिस्टर यान है। अब जूली बोलती है कि डोंग तुमने तो शर्त लगाई थी ना, अब तुम जॉब से कब रिजाइन कर रहे हैं? वो तो बहुत डर जाता है। वो तुरंत लिली को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया, आज के बाद मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर तक नहीं देखूंगा। तभी मिस्टर यान पूछते हैं कि क्या इसने तुम्हें परेशान किया था? पर वो बोलती है कि पतिदेव आप तो अच्छे से जानते हो कि मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, लेकिन डोंग तुम अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम जॉबलेस होने वाले हो। वो बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे एक चांस दे दो। तभी जूली बोलती है कि तुम्हारा साथ ऐसा ही होना चाहिए। डोंग जमीन पर बैठ जाता है और पागलों की तरह खुद को ही थप्पड़ मारने लग जाता है। वो बोल रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो दोनों कार में थे। तभी लिली बोलती है कि आज अचानक तुम्हें क्या हो गया जो तुम मुझे ऑफिस लेने आ गए? तो वो लिखते हैं कि अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे। वो बोलती है कि वो तो अब मुझे दूर से देखकर ही उल्टे पांव वापस भाग जाएगा, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी मायका लाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लिखते हैं कि वैसे भी अब तक वो और उसकी गैंग को मैनेजर ने फायर कर दिया होगा। तभी वो उन्हें थैंक यू बोलती है। तभी वो अचानक उनके ख्यालों में खो जाती है। मिस्टर यान पूछते हैं कि क्या हुआ? तभी वो उनको हक कर लेती है। वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन वो लिखते हैं कि जब तुम मुझसे बात करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जानती हो खबर मिली है कि लुओ यहाँ वापस आ गया है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। दादाजी भी बहुत परेशान है उसके लिए। वो तो सोच में पड़ जाती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है जब वो पकड़ी गई थी और लुओ ने उसे थप्पड़ मारा था। तभी वो डिसाइड करती है कि मैं ही लुओ को फाइंड करूंगी। उससे मिलने के बाद तो दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। तभी लिली मोराना के पास जाती है। मोराना बोलती है कि तुम बहुत दिनों बाद मेरे बुलाने पर आई हो, मुझे तो लगा था कि अब हम दोस्त नहीं रहे। लेकिन लिली बोलती है कि तुम्हारा पप्पी कहाँ है? तो वो बोलती है कि पप्पी अभी आ जाएगा। मोराना तो सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे एक प्लेबॉय के लिए मरी जा रही है। ऐसे तो बहुत सती सावित्री बनती फिरती है, लेकिन देखो इसकी आग तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी वो बोलती है कि तुम बैठो, वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पहले तो तुम्हें मिस्टर यान अच्छे नहीं लगते थे, तो अब अचानक क्या हो गया? तभी मोराना बहाना करके चली जाती है, लेकिन वो सोच रही थी कि इस बार लिली मैं तुम्हारी असलियत मिस्टर यान के सामने लाकर रहूंगी, फिर देखना तुम्हारा हाल क्या होगा। तभी वो मिस्टर यान को कॉल लगाती है। मैं लिली की दोस्त मोराना बोल रही हूँ, मैंने उसे एक प्लेबॉय के साथ रोमांस करते हुए देखा है। मैं तुम्हें वहाँ की लोकेशन सेंड करती हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। तभी मिस्टर यान और काय लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। मोराना उनके सामने एक्टिंग करती है कि मैंने लिली को बोला था प्लेबॉय के साथ ये सब ना करें, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तभी काय डोर नोक करके बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे भाई को धोखा नहीं दोगी, लेकिन मैं गलत था। तभी वो डोर ओपन करती है तो उन दोनों को अपने सामने देखकर दंग रह जाती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी काय और मोराना अंदर चले जाते हैं, लेकिन लिली मिस्टर यान को अंदर नहीं जाने देती। वो लिखते हैं कि यानी इसका मतलब तुम अब तक बस एक्टिंग कर रही थी, मुझे जो सब कुछ बोला वो सब एक झूठ था। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। वो लिखते हैं कि मुझे जवाब चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि मैं कोई सफाई नहीं देने वाली, तुम खुद ही अंदर जाकर देख लो। वो अंदर जाते हैं तो अपने छोटे भाई लुओ को वहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी लिली बोलती है कि मुझे पता चला था कि ये यहाँ पार्ट टाइम काम करता है, ये मोराना ने तुम्हें सब झूठ बोला है। मैं तो यहाँ पर लुओ को सबक सिखाने आई थी, क्योंकि तुम परेशान थे इसके लिए। तभी लुओ बोलता है कि मैं जब अंदर आया तो भाभी ने पहले मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसके बाद मार मार कर मेरी हड्डी पसली एक कर दी भाई। तभी काय बोलता है कि भाभी मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। तो वो बोलती है कि ये पहली बार थोड़ी है जब तुमने मुझे गलत समझा हो। तभी वो लुओ को बोलता है कि तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए, लेकिन वो बोलता है कि ये करने में प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी मैं बहुत जल्द सिंगर बन जाऊंगा। पर वो बोलता है कि तू दिन में सपने क्यों देख रहा है? तभी मिस्टर यान उन दोनों को चुप रहने के लिए बोलते हैं। लुओ बोलता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे आपको बताकर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे किसी से एडवाइस लेना पसंद नहीं है, मैं अब खुद के दम पर कुछ करना चाहता हूँ। लिली बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो? तो वो बोलता है कि मैं रैपर बनना चाहता हूँ। तभी मिस्टर यान उसे घर चलने का बोलते हैं। तभी कई बोलता है कि बेटा लुओ तू तो अब गया, लेकिन वो बोलता है कि तू भी कोई बचने नहीं वाला। वैसे मुझे घर छोड़े हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन भाभी तो बहुत चेंज हो गई है यार, ये चमत्कार कैसे हो गया? तो वो बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत करने पर डांट दिया तो कौन सा पाप हो गया? वैसे मोहराना अब तुम क्या बोलोगी? वो बोलती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा
समझा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन लिली बोलती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर भी तुमने मेरे बारे में मिस्टर यान के कान भरे। तभी वो लिली के सामने एक्टिंग करने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे लगा कि तुम इस चक्कर में बहुत बुरी फंसोगी, बस इसीलिए मैंने उन्हें ये सब बताया था। तो वो बोलती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने आज जो मुझे फंसाने का प्लान बनाया था, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे ससुराल वालों को कॉल कर दिया था, वो बस बारात लेकर आते ही होंगे। पर वो बोलती है कि तुम अपनी बेस्टी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन लिली बोलती है कि तुम जैसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। तभी वो सब घर आ जाते हैं। वो सब बस लुओं को ही घूरे जा रहे थे। तो वो बोलता है कि तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ यार। मिस्टर यान लिखते हैं कि लिली तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना। तो वो हंसने लगती है और बड़े प्यार से बोलती है कि मुझे अपने पतिदेव पर पूरा भरोसा है। लुओ बोलता है कि भाई आप बहुत हिम्मत वाले हो, जो भाभी को इतने टाइम से झेल रहे हो। लेकिन तभी लिली बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने पहले बहुत गलतियां की है, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ। अब मैं सिर्फ तुम सबके साथ खुश रहना चाहती हूँ। तभी वो अपने पिछले जन्म की यादों में खो जाती है। वो सब दादाजी के साथ मॉल जाते हैं। दादाजी बोलते हैं कि तुम सबने अब तक बहुत एंजॉय कर लिया है, अब अपनी जिम्मेदारी संभालो और मुझे आराम करने दो। लुओ, तुम्हारी भाभी ने जो समझाया है उस पर काम करो और मेहनत करो, ये रैपर वैपर बनने का सपना छोड़ दो। लिली उन सबको चुपके से देख रही थी। तभी उसके पास उसका कजन डेंजी आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। तभी मिस्टर यान ये सब देख लेते हैं। काई बोलता है कि भाई क्या ये भाभी को फिर से पैसे वसूलने आया है। लेकिन तभी लिली बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी पैसे दिए थे, लेकिन तुमने मुझे वो अभी तक वापस नहीं किए। लेकिन वो बोलता है कि तो फिर क्या हो गया, तुम मेरी कजन हो, वैसे भी तुम्हारी एक अमीर खानदान में शादी हुई है, अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन वो बोलती है चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। लेकिन तभी अचानक वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे, क्योंकि अगर तुमने नहीं दिए तो मैं मिस्टर यान के पास जाकर उनसे मांग लूंगा। पर वो बोलती है कि धमकी किसे दे रहे हो। वो उसके बाल नोचती है और उसे बहुत मारती है। लुओ ये सब देखकर दंग रह जाता है। वो बोलता है कि क्या ये वही भाभी है जिसको हम पहले से जानते थे, ये तो बहुत चेंज हो गई है। डेंजी उसे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तभी मिस्टर यान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर यान के दोनों भाई आकर उसको पकड़ लेते हैं और मॉल से बाहर निकाल देते हैं। वो दादाजी से माफी मांगती है कि मेरी वजह से आपकी शॉपिंग खराब हो गई। लेकिन दादाजी बोलते हैं कि बेवकूफ लड़की, मैं तो तुमसे ही मिलना चाहता था, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। वो बोलती है कि दादाजी मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा है, पर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, आज तुम्हें मेरे घर डिनर पर आना है। वो तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो सब डिनर कर रहे थे। तभी दादाजी बोलते हैं कि तुमने जिस तरह आज अपने कजन को डांटा मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो टेंशन में आ जाती है कि कहीं दादाजी मुझे वैसी लड़की तो नहीं समझ रहे। वो बोलती है कि दादाजी मैं सिर्फ लफंगों के साथ ऐसे बिहेव करती हूँ, मैं यान के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करती। पर दादाजी बोलते हैं कि तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, मुझे तो ये सब देखकर बहुत खुशी हुई, मुझे खुद पर नाज है कि मेरी बहू इतनी हिम्मत वाली है। दादाजी उसको दादी जी के साथ बिताए पल के बारे में बताते हैं। तभी लुओ बोलता है कि भाभी सच में चेंज हो गई है, कितनी खामोशी से दादाजी की बात सुन रही है। पहले ऐसे बात करते हुए उन दोनों की आपस में नोक झोंक शुरू हो जाती थी। वो दोनों तो बात करते करते आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी मिस्टर यान टेबल पर जोर से हाथ मारते हैं और वो दोनों चुप हो जाते हैं। वो लिली को इशारा करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन लिली तो टेंशन में आ जाती है कि पिछले जन्म में लू सबको छोड़कर चला गया था, लेकिन इस बार मैं इसका इलाज अच्छे से करूंगी। तभी दादाजी लिली को बोलते हैं कि तुम्हें और यान को साथ खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे लगता था कि यान की शादी तुमसे करके मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया, लेकिन अब मुझे अपने फैसले पर गर्व है। वो बोलती है कि दादाजी मैंने पहले बहुत सी गलतियां की थीं और मुझे नहीं पता कि मैंने वो सब क्यों किया, लेकिन अब मैं हमेशा पतिदेव को खुश रखूंगी। वो सोच में पड़ जाती है कि पिछले जन्म में मैंने मोराना की बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली। लेकिन तभी दादाजी बोलते हैं कि लिली मैं चाहता हूँ कि तुम यान का अच्छे से ख्याल रखो। वो बोलती है कि दादाजी मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि पतिदेव केमोथेरेपी से ठीक हो जाएंगे। तभी मिस्टर यान के दोनों छोटे भाई उनसे माफी मांगते हैं, फिर वो चले जाते हैं। कई बोलता है कि वैसे भाभी सच में काफी चेंज हो गई है। तभी दादाजी मिस्टर यान को बोलते हैं कि कल एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है, तुम लिली को भी साथ लेकर जाना, तुम दोनों की फ्लैश मैरिज हुई थी, इस तरह सबको पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी बीवी है। लेकिन वो बोलती है दादाजी मेरी क्या जरूरत है पार्टी में जाने की। वो दोनों पार्टी में जाते हैं। तभी मिस्टर यान का पार्टनर वहां आता है। वो बोलता है कि मिस्टर यान आपकी बीवी तो बहुत सुंदर है। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे और लिली डेजर्ट खा रही थी। तभी कुछ लोग उसको देखकर बोलते हैं कि यान की बीवी कितनी सुंदर है, लेकिन इसने इस गूंगे से शादी क्यों की भला। लिली उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगती है। तभी उन दोनों के पास जाकर बोलती है तुम कि दोनों कौन होते हो, मेरे पति के बारे में बोलने वाले, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। वो बोलते हैं कि हमें माफ कर दो, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गुस्से से जाने वाली थी, तभी अपने पीछे मिस्टर यान को देखकर दंग रह जाती है।
वो दोनों लड़के मिस्टर यान को सॉरी बोलते हैं, लेकिन मिस्टर यान को बुरा ना लगे, इसलिए लिली अनजान होने का नाटक करती है। वो बोलती है कि तुम दोनों कौन हो? तभी मिस्टर यान के दोनों भाई भी वहाँ आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने हमारे भाई को क्या कहा? तुम जहाँ भी जाती हो बस प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हो। तभी वो उन दोनों पर गुस्सा करती है। वो बोलती है कि तुम दोनों सच में एक नंबर के बेवकूफ हो, मैंने कुछ नहीं किया। वो ऑफिस जाती है। मैनेजर आकर बोलते हैं कि डोंग को ऑफिस से निकाल दिया गया है और उसकी जगह शिनान हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। तभी वहाँ शिनान आता है। सभी उसको वेलकम करते हैं। जूली बोलती है कि लिली ये बहुत फेमस है, इसने अभी एक डिजाइनर शो भी ऑर्गेनाइज किया था। तभी शिनान लिली को हेलो बोलता है। लिली ऑफिस से जा रही थी। वो सामने मिस्टर यान को कार में देखकर एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी वो स्लिप होने वाली थी, पर तभी शिनान आकर उसे बचा लेता है। मिस्टर यान ये देखकर जेलस हो जाते हैं और लिली का हाथ पकड़ लेते हैं। लिली बोलती है कि हनी तुम आज फिर से मुझे लेने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिनान ये मेरे पतिदेव मिस्टर यान हैं। लेकिन ये सुनकर तो शिनान को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम गिरने वाली हो, इसीलिए मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। वो थैंक यू बोलती है और वो दोनों चले जाते हैं। तभी शिनान जूली को बोलता है कि इतनी यंग और सुंदर लड़की शादीशुदा है, मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर वो बोलती है कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। लिली मिस्टर यान के पास आकर उनको हक करती है। वो बोलती है कि क्या तुम थेरेपी करवाने के लिए तैयार हो? वो बुक रीडिंग कर रहे थे और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। क्या यार, लिली का तो पोपट हो गया। वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या? वो गर्दन हिलाकर मना बोलते हैं। वो उनसे प्यार करने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो उठकर चले जाते हैं। हमेड आंटी बोलती है कि मिस्टर यान आज खुश नहीं लग रहे। क्या हुआ मैडम? लिली बोलती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आज तो उन्होंने मेरा नाम लिया था, फिर भी वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है? मेड आंटी बोलती है कि क्या सच में सर ने आपका नाम लिया था? वो बहुत खुश हो जाती है। मैं अभी दादाजी को ये खबर सुनाकर आती हूँ। वो बेडरूम में मिस्टर यान का वेट कर रही थी, लेकिन वो उसको इग्नोर करके बेड पर सो जाते हैं। तभी वो उनके पास जाती है। वो बोलती है कि क्या हो गया, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगी। तभी वो उनकी गोद में बैठ जाती है। वो लिखते हैं कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो वो बोलती है कि अगर नाराज नहीं हो तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो वो लिखते हैं कि मुझे खुद नहीं पता, बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी लिली को शिनान की कॉल आती है। वो कॉल पर बोलता है कि मुझे तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था। ये लो बस इसी की कमी थी। वो काफी देर उससे फोन पर बात करती है। मिस्टर यान का तो अब दिमाग खराब हो जाता है। वो पानी का ग्लास जोर से टेबल पर रखते हैं। वो उसका नाम लेते हैं। लिली बोलती है कि क्या तुमने सच में फिर से तुमने कुछ बोला? शिनान कॉल पर बोलता है कि शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तभी मिस्टर यान उसके लिए कॉफी लेकर आते हैं। वो बोलते भी है कि मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफी लेकर आया हूँ। तभी वो उसकी कॉल कट कर देती है। वो बोलती है कि तुमने अभी फिर से कुछ बोला। वो उसको चाय दे देते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं। तभी लिखते हैं कि दादाजी ने तुम्हें कल मिलने बुलाया है और अपने दोस्त को बोल दो कल तुम बहुत बिजी हो। वो हंसने लगती है। वो बोलती है कि मैं शिनान से बात कर रही थी, इसलिए तुम जेलस हो रहे हो ना? तभी वो उनको किस करती है। वो स्माइल करते हैं। वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है पीच कॉफी का फ्लेवर कैसे होता है? वो बोलते हैं कि स्वीट। वो बोलती है कि फिर मुझे ये खट्टा क्यों लग रहा है? तभी वो उसको किस करते हैं और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। लिली और मिस्टर यान दादाजी के घर जाते हैं। वो तो बहुत खुश थे। दादाजी बोलते हैं कि क्या सच में मेरे यान ने तुम्हारा नाम लिया? वो बोलती है कि हाँ दादाजी, आज तो इसने बहुत बात की है। दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, रुको मैं अभी आता हूँ। सभी सोचते हैं कि दादाजी अचानक कहाँ चले गए। तभी दादाजी उसको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं। वो तो अपनी जमीन भी उसके नाम कर देते हैं। वो बोलती है कि दादाजी ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हें ये सब लेना ही होगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है और गिफ्ट को मना नहीं करते। अगर आज यान बोल पा रहा है तो ये सब तुम्हारे कारण है। लिली बोलती है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं? तभी वो अचानक बेहोश हो जाती है। मिस्टर यान बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि लिली तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो रूम में थी। तभी दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें लिली का ख्याल रखना चाहिए। तभी लिली को होश आ जाता है। मिस्टर यान बोलते हैं कि तुम ठीक हो ना? वो बोलती है कि तुम सच में बोल सकते हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो तो खुशी के मारे उनको हक कर लेती है। दादाजी बोलते हैं कि लिली तुम्हें अब अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी दादाजी बोलते हैं कि लिली तुम जानती हो यान के साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ वो उस वजह से बोल नहीं पाता था, लेकिन आज ये बोल रहा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन अब मैं तुम दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यान बेटा लिली का ख्याल रखना। मिस्टर यान बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ पापा से लड़ाई हुई थी और तभी कार एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मैंने बोलना छोड़ दिया था। मैं उस इंसिडेंट के लिए खुद को दोषी मानता था। तभी वो उनको किस करती है। वो बोलती है कि अब हमारी लाइफ में सिर्फ कमियां होंगी। तभी वो दोनों हक करते हैं और इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे तो ये ड्रामा बहुत मस्त लगा था यार। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस चैनल के सारे वीडियो देख डाले हो तो मेरी बेस्टी का चैनल ड्रामा हार्टबीट जरूर चेकआउट करना।